संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे और उससे ठीक पहले मार्केट्स फ्लैट हैं, बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादातर बैंक्स 4 से 5% गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में चिखरदारी दिख रही है। इरिगेशन स्पेस से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। शक्ति पंप जैसे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है। बैठिए, पेपर नहीं ले जाते हैं। प्लीज बैठिए। मैडम स्पीकर, आपसी तरह की बीच थोड़ी देर में आप देखिए वित्त मंत्री की स्पीच शुरू हो चुकी है। Estimatory receipts and expenditure of the government of India for the year 2016-17. This is never done, madam. The finance minister has started his budget speech. This is never done. Very cheap politics. This is never done. Let them make some they can in the house. The budget, on budget also, they want to have score political points. Nothing can go on record. Madam, I request you, nothing can go on record. Please, 1 minute. No, please. I have already said that I have received notices of question of privilege dated 26th and 29 February respectively against Srimati Smriti Irani ji. नाम आना चाहिए ना? Yes. But the matter is under my consideration. That is the thing. No, nothing. Have some respect for the parliamentary system. This is not the way. Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2016-17. I am presenting this budget when the global economy is in a serious crisis. Global growth has slowed down from 3.4% in 2014 to 3.1% in 2015. Financial markets have been battered and global trade has contracted. Amidst all these global headwinds, the Indian economy has held its ground firmly. Thanks to our inherent strength and the policies of the government, a lot of confidence and hope continues to be built around India. The International Monetary Fund has hailed India as the bright spot amidst a slowing global economy. The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्य में निवेशक का विश्वास शून्य था। जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। Let us look at our आइए पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों की तुलना में जब विकास दर घटकर 6.3% रह गई थी, अब हम अपनी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6% हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7.7% की वृद्धि की तुलना में वैश्विक निर्यातों में 4.4% की कमी होने के बावजूद हुआ। पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति 9.4% के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति कम होकर 5.4% हो गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत हुई। यह उपलब्धि पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान हुई सामान्य वृद्धि की तुलना में लगातार 2 वर्षों की तुलना में 13% की कमी के बावजूद हुई। हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत है। चालू घाटा जो पिछले वर्ष के पूर्वार्ध में 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह इस वर्ष घटकर 14.4% है। अनुमान है कि यह 1.4% रह जाएगा इस वर्ष के अंत तक।
हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पिछले 21 महीनों में हमारे द्वारा किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था न केवल अधिक तीव्र विकास पथ पर स्थापित हुई बल्कि इनके जरिए पिछली सरकार द्वारा सृजित विकास में मौजूदा कमी को भी पाट किया। हमें कठिन वैश्विक माहौल, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों और बाधाकारी वातावरण में काम करना पड़ रहा है। महोदय, परिबलों से ने परेशान किया है। वी बिलीव हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है वह जनता का है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने लोगों, विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें। हमने 2015-16 में संशोधित अनुमान स्तर के पर अपने आयोजना व्यय में बढ़ोतरी की है, जबकि आम परिपाटी में इसे कम करने की है। हमने ऐसा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के बावजूद किया, जिनसे राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में 55% की वृद्धि हुई है। अब हमें भविष्य की ओर देखना है। वैश्विक स्तर पर और अधिक मंदी और खलबली मचने के जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचीदा हो रहा है। इस स्थिति में हम पर 3 गंभीर प्रयास पड़ेंगे। पहला, हमें बृहद आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करके इन जोखिमों से अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। दूसरा, चूंकि विदेशी बाजार कमजोर है, इसलिए हमें घरेलू मांग और भारतीय बाजारों पर निर्भर रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास धीमा ना हो। और तीसरा, हमें आर्थिक सुधारों और नीतिगत उपायों की रफ्तार बनाए रखनी होगी। हम इन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 सरकारी व्यय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। 14वें वित्त आयोग ने करों में केंद्र का हिस्सा 68% से घटाकर 58% कर दिया है। वित्त वर्ष 15-16 में हम करों में केंद्र के हिस्से में की गई बड़ी कटौती के बावजूद राजस्व उछाल के कारण बजटीय व्यय में सुधार करने में समर्थ हुए। अगले वित्त वर्ष 16-17 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा कर्मियों के लिए एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए सरकार को अपने व्यय में प्राथमिकता तय करनी होगी। हमारी इच्छा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जाए और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था हो। इससे उन क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो पाएगा जिन पर तत्काल दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार इस प्राथमिक दायित्व को भी निभा लेगी और उनको पर ध्यान देगी जो सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।